अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे 9th क्लास की। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस। अच्छा, ये ना इनको करवाने से पहले 1.2 है ना, जो उसमें टोटल हमने ये बताना है कि ये जो है ये स्केलर होगी क्या होगी। अगर मैं आप लोग बेशक तो उस डेफिनेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक दफ़ा उनको देख लो, आपको समझ आ जाएगी और आपको ये बताने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। आपने डेफिनेशन को याद नहीं करना, जस्ट एक दफ़ा देख लो। जब रो मैट्रिक्स कब होगा? जब सिर्फ एक ही लाइन में ना एलिमेंट्स लिखे होंगे, एक ही लाइन होगी, ठीक है। अगर एक रो होगी तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे ये देखें, इधर भी एक ही रो है और इधर भी एक ही रो है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। जैसे कि देखें, इधर यहाँ पे एक ही कॉलम है और इधर भी देखें जस्ट एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही लाइन है, वर्टिकल लाइन। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? अगर नंबर ऑफ रो है ना और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल ना होंगी तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे देखो, अभी 1 2 3 रो हैं और 1 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से इनको हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला है। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका जो उलट है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होंगे, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इधर देखें, 1 2 दो ही रो हैं, 1 2 दो ही कॉलम है, 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर जो है ना, रो और कॉलम जो है वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये रेक्टेंगुलर जिसमें इक्वल नहीं होंगे रो और कॉलम, और स्क्वायर जिसमें दोनों इक्वल होंगे। नल क्या होता है? नल को हम जीरो भी कहते हैं। जीरो मतलब उसकी ईच एंट्री जो होगी ना वो जीरो होगी, हर डिजिट उसका क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होगा ये मैं आपको समझाऊंगी तो फिर आपको समझ आएगा। उसके बाद सिमेट्रिक का देख लें कि अगर जो है ना, ये चले, ये भी मैं आपको ना जब वो करवाऊंगी ना तो साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी। सिमेट्रिक्स, क्यों सिमेट्रिक मैं आपको उस तरह बताऊंगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं ना, ये डायगोनल होती है, ठीक है। डायगोनल वाले एलिमेंट्स हों, कोई नॉन जीरो एंट्री हो और ऊपर नीचे जो है ना वो सारे के सारे हमारे पास जीरो होने चाहिए। कोई से भी यहाँ पे देखिए, अब ये डायगोनल है, डायगोनल में हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज हैं, ऊपर नीचे सारे क्या हैं? जीरो हैं। और अगले में भी देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे डायगोनल है एलिमेंट्स और इधर उधर ऊपर नीचे सारे क्या एंट्रीज जीरो हैं, ठीक है। और बेशक तो अभी यहाँ पे डायगोनल में एक जीरो एंट्री आ रही है, बस अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को गौर से पढ़े ना तो उसमें यह है कि एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्री जो है ना डायगोनल की वो नॉट जीरो, यानी कि बेशक तो दो एंट्रीज भी जीरो हो सकती हैं डायगोनल में, एक एंट्री का नॉन जीरो होना ज़रूरी है डायगोनल के लिए। डायगोनल में ये डायगोनल होता है, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक भी एंट्री अगर नॉन जीरो होगी ना तो हम उसको बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम स्केलर मैट्रिक्स करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक किस्म है। बस इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सारे डायगोनल के वर्ड्स जो है ना वो सेम होने चाहिए, कोई भी वर्ड हो वो क्या हो? सेम हो। जैसे अगर 3 और 3 है तो ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे वाली एंट्रीज जीरो है। यहाँ पे 2 2 सारा सेम है, ऊपर नीचे वाली एंट्रीज सब क्या होंगी? जीरो होंगी। उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती ही डायगोनल मैट्रिक्स की है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जैसे स्केलर मैट्रिक्स में सारे वर्ड सेम सेम होने चाहिए ना, इसमें क्या है? आइडेंटिटी में जस्ट 1 होने चाहिए। सारी डायगोनल में हमारे पास 1 हो, बाकी ऊपर नीचे वाली एंट्रीज जीरो हो जाएंगी। अगर 1 के अलावा कुछ भी 2 2 हो, सारा 3 3 हो, M हो, तो वो सब स्केलर हो जाएंगे। लेकिन जस्ट अगर 1 1 होगा ना एंट्री में, डायगोनल की एंट्री में, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। अच्छा, ये इसका अगर हम ये क्वेश्चन करें, ये देखें, आइडेंटिफाई यूनिट रो, और ये बताना है इसमें, तो ये जिसमें सारी एंट्रीज जीरो होंगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सारी एंट्रीज क्या होंगी? जीरो होंगी। जस्ट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें एक ही रो होगी उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जिसमें एक ही वर्टिकल लाइन होगी, एक कॉलम होगा, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। और ये जहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज 1 1 है, ऊपर नीचे जीरो है, और जहाँ पे 1 1 होगा तो हमने पढ़ा था कि वो होगा तो डायगोनल, लेकिन जब 1 1 है दोनों
सेम है 1 1, तो उसको हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंट्री 0 आ रही है तो इसको हम नल बोलेंगे। और यहाँ पे एंट्री एक ही कॉलम है तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको मैंने यहीं पे समझा दिया। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई के इनमें से ये कुछ क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, इनमें से हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है। तो हम बताएंगे। फर्स्ट में हम अगर देखें तो इसमें 1 2 2 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। अब देखो रो 2 हैं और कॉलम 3 है, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं आ रही। तो ये कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होती है कि रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती। इसमें जस्ट एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखें 1 2 2 रो हैं, 1 2 2 कॉलम है, तो जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है और ऊपर नीचे 0 है। डायगोनल के एलिमेंट्स हैं तो सेम, लेकिन है 1 1, तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए 1 2 3 3 रो है, 1 2 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें जस्ट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसमें देखें जस्ट एक ही हमारे पास कॉलम है, एक ही वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फिर ये वाला देखें 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 3 3 ही कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखिए सारे एंट्रीज ही 0 है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, नल मैट्रिक्स।